भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर अलीगढ़ पहुंचे। अशफाक सैफी ने सर्किट हाउस में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से वार्ता की और उसके बाद पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अशफाक सैफी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व राज्य की सरकार द्वारा बिना भेदभाव के अल्पसंख्यक समुदाय को हर योजना का लाभ निस्वार्थ दिया जा रहा है और इसी के चलते आज अल्पसंख्यक समुदाय भाजपा से लगातार जुड़ता जा रहा है। देखिए, मदरसे जो हैं दीनी तालीम देने के इदारे थे 2014 से पहले, और जब से हमारी सरकार आई है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, माने दीनी तालीम के साथ साथ उसमें पढ़ने वाला बच्चा दुनियावी तालीम हासिल करे और पढ़ लिख कर IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बने। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और अभी आपने देखा होगा जो मदरसों को लोग पहले समझा करते थे एक बच्चा होगा टोपी लगाए ऊंचा पजामा पहने हिलता हुआ दिखाई देगा, अब ऐसा नहीं है। उस मदरसे के बच्चे खेल कूद में भी अपना हिस्सा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अभी विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई बच्चों के द्वारा, एक मदरसों के बच्चों के द्वारा, एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। हमारे देश के जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो कल्पना नहीं थी उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और अगर फंडिंग वाली विषय है तो फंडिंग को लेकर अगर कोई जांच हो रही है तो उसमें क्या बुराई है। फंडिंग अगर कहीं गलत तरीके से हुई है तो मदरसा, देखिए ये देश हमारा कानून से चलेगा, तो कानून हमारा जिस चीज़ को कहता है उसको हमको सबको मानना चाहिए। वो मदरसे पे भी लागू होगा और जो मदरसे नहीं हैं जहाँ अन्य शिक्षा के इदारे हैं उन पर भी लागू होगा। तो सबको कानून के दायरे में रहकर अपना काम करना है। तो क्या मॉडर्न शिक्षा मिलेगी मदरसों में? नहीं, निश्चित रूप से उस और प्रयास हमारा जारी है। मदरसों में आधुनिकीकरण हो, उनमें मॉडल के बच्चे जो कंप्यूटर से पढ़े एक अच्छी शिक्षा उनको मिले और बाहर पढ़ लिख कर जाएँ तब देश का नाम रोशन करें। मंत्री जी नहीं, निश्चित रूप से जो लोग उसमें शामिल हैं और जो लोग उसमें कर रहे हैं सबको करना चाहिए, उसमें क्या बुराई। देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो लोग इसकी मांग करते हैं तो मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं है। देश के प्रधानमंत्री और रहे भगवान श्री राम का मंदिर है तो भगवान श्री राम सभी के पूर्वज हैं, उनका भव्य मंदिर बने, ऐसी हम सब लोगों की इच्छा जाना चाहिए। नहीं, अगर कोई लोग, अगर वहाँ के लोग उनको आमंत्रित करते हैं जिनको ज़मीन दी है, अगर वो बुलाते हैं तो बहुत अच्छा है। क्या प्रदेश सरकार के आप मंत्री हैं, आपको नहीं लगता कि नहीं, अगर उनके अगर न्योता हो सकता है मुझे ही ना मिले, मुसलमानों का उन मस्जिद वाले अगर न्योता मुझे भी देंगे। प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आज से आप नहीं मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए? नहीं, अगर वो न्योता पहले बने तो सही। वो वाला सूत ना कपास जुलाई से लट्ठम लट्ठा, पहले कहीं कुछ चीजें आ रही तो राम मंदिर के उद्घाटन की डेट तो तय हो गई। हाँ, मस्जिद की कब? देखिए भगवान श्री राम हम लोगों के पूर्वज हैं, उनका भव्य मंदिर बन रहा है, इससे अल्पसंख्यक समाज बहुत खुश है। नहीं, देखिए विदेशी चंदा हो अगर वो नियम अनुसार जो हमारे भारत का जो संविधान कहता है, जो हमारे भारत का कानून कहता है, उसके अंतर्गत अगर कोई चंदा देता है तो इसमें क्या बुराई है। अगर विदेश से मिलेगा तो स्वीकार करेंगे? नहीं, मैं फिर वही कह रहा हूँ, जो हमारे नियम हैं, जो हमारे देश का संविधान जिसको कहता है, अगर उस तरीके से अगर कोई उसको फॉलो करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं। जिन लोगों को, जिनके परिवार के छोटे बच्चे थे रोते बिलखते हुए, उनकी ज़मीनें गई हैं, उनको जेल भिजवाया, ये वो इससे ज़्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं वहाँ के लोग।